अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस के मेन 4 टॉपिक्स हैं: लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें लिमिट है, क्योंकि बाकी तीनों को डिफाइन करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये है क्या चीज़, और आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। लिमिट्स इवेलुएट करना नहीं सीखेंगे, वो हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। Let c be a fixed constant. Let x be a number less than c. जैसे कि c हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2, और x हमने कोई नंबर लिया है जो कि लेस देन 2 है, जो कि इनिशियली हम 1 ले रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, x जो कि एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसे 2 के करीब लेके जाते हैं, यानी c के करीब लेके जाते हैं। इस तरह से 1, 1.5, 1.9, 1.99 आप कोई से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। लेस देन 2 आपको वैल्यू लेनी है, कोई सी भी वैल्यू, और उसे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना है। और इंक्रीज इस तरह से करना है कि ये 2 के करीब होती जाए और ये 2 के इनफाइनाइटली करीब होती जाए, लेकिन एग्जैक्टली 2 ना हो। तो हम कहेंगे कि x अप्रोचेज टू 2 या x अप्रोचेज टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या फिर फ्रॉम नेगेटिव साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्यों कहते हैं? ये जैसे हमारे पास नंबर यहाँ पे 2 है और 2 से लेस कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हमने अपने केस में 1 लिया था, तो ये हमारा x है। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने जो वैल्यूज़ ली थी, ये 1.5 ले लिया, पहले ज़रूरी नहीं कि 1.5 ले, जो भी चाहे ले सकते हैं। फिर उसके बाद 1.9 आ गई, फिर इसके बाद और 1.99 और वैल्यू लेंगे 2 के करीब, तो 2 के करीब होते चले जाएंगे और ये वैल्यू 2 के करीब आ रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या फिर फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो हम इसे कहते हैं कि x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या फिर फ्रॉम नेगेटिव साइड। इसको ज़रा रीड कर लेते हैं यहाँ से। लेट c be a fixed constant, let x be a number less than c. If x increases continuously by assuming the values not greater than c and it gets infinitely close to c, यानी c के बहुत ज़्यादा करीब होता चला जा रहा है, इंतहाई करीब, but does not equal to c, then x is set to approach to or tend to c from left or from negative side. इट इज़ रिटन एज, अब ये सिंपल इंपॉर्टेंट याद रखनी, इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस। सी माइनस का मतलब ये माइनस सी नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू हमारे सी से थोड़ी सी कम है। जैसे कि हमारे इस केस में अगर सी को हम 2 ले रहे थे तो ये वैल्यू हमारी 2 से कम है, लेकिन कितनी कम है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि 2 से पहला रियल नंबर हम नहीं बता सकते। 2 से पहला इंटीजर अगर कहें तो वो तो 1 है, लेकिन 2 से पहला रियल नंबर क्या है वो हम नहीं बता सकते। सिमिलरली इफ एक्स इज अ number greater than c, x is a number greater than c and it decreases continuously by assuming values not less than c and it gets infinitely close to c but does not equal to c, then x is set to approach to or tend to c from right side or from positive side. It is written as, ये लिखेंगे x approaches to c plus। इसकी भी एग्जांपल ये हमने c यहाँ पे फिर अगर 2 लिया है, then x can assume values, अब हमें कोई वैल्यू लेनी पहले 2 से ग्रेटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से ग्रेटर का वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे 3 अगर ले ली, तो अब ये x है हमारा 3, ये 3 से कम होगा और कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 2 तक नहीं पहुँच पाएगी कभी भी, 2 के इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल ये 3.5, 2.5, 2.1, 2.001, ये चलती चली जा रही है, 2 के करीब हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि 2 के राइट से 2 के करीब आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट f of x be a function and let c be a fixed point, not necessarily in the domain of f of x। यानी फंक्शन f हो सकता है c पे डिफाइंड ना हो सकता है डिफाइंड हो भी, लेकिन उससे हमारा कंसर्न नहीं कि फंक्शन c पे डिफाइंड है या नहीं है। इफ x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड इन रिस्पॉन्स f of x अप्रोचेस टू अ नंबर से l, देन l इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x एट c। क्या कह रहे कि अगर x c को अप्रोच करे, c क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, अगर x c को अप्रोच करे तो अगर x की वैल्यू वेरी कर रही है तो फिर f of x की वैल्यू भी वेरी करेगी, और f of x की वैल्यू कह रहे हैं कि वेरी करते करते ये किसी एक नंबर, जैसे कि l है कोई नंबर, उसके करीब जाना शुरू हो जाए,
और उसके इन्फाइनाइटली क्लोज हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि एल लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स की सी पे, और उसको लिखते हैं कैसे, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या फिर सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल एल। इसकी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं नीचे। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स, और सी को हम ले रहे हैं जीरो। और ये जीरो देखिए इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है। आप जीरो पुट करें यहाँ पे साइन जीरो जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई जीरो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आप आगे चल के देखेंगे। तो पहले तो देखिए ये फंक्शन हमने लिया, सी हमारा जीरो है। अब हम जीरो के लेफ्ट से जीरो के करीब आएंगे, तो जीरो के लेफ्ट से आएंगे, तो जीरो के लेफ्ट से कहाँ से शुरू कर लें, -1 से कर रहे थे, अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये नीचे एक टेबल बनाया गया है, एक्स की वैल्यू -1 ली, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने वैल्यू थोड़ा सा जीरो के करीब की, ये हमारे पास जीरो है, इसके लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया -1 से, और फिर हमने वैल्यू जो आपका जी चाहे ले लें जीरो के करीब, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया -0.5, ठीक है। उसके बाद -0.1 -0.001, ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जीरो के करीब हम लेके आ रहे हैं। तो इसके देखिए रिस्पॉन्स में ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू देखिए आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रही है, अगर आप गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1। ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन साइन एक्स अपॉन एक्स अप्रोचेस टू 1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है, बिल्कुल वही चीज़ है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट सी बी अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट नेसेसरली इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। If x approaches to c from right side and in response f of x approaches to a number say L, then L is called right hand limit of f of x at c. It is written as f of x approaches to L as x approaches to c plus, or as limit x approaches to c plus f of x equal L. बिल्कुल वही है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट थी। इसकी एग्जांपल फिर वही वाली लेते हैं। ये साइन एक्स अपॉन एक्स ये हमारा फंक्शन है, c हमने ज़ीरो दिया हुआ है, और ज़ीरो पे हमने चेक करना है लिमिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो के राइट से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो के राइट से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ये अगर हमारे पास जीरो है तो इसके राइट से कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने 1 से कर लिया। तो नीचे टेबल देखें, अगर हम 1 पुट करें तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये आ रहा है। उसके बाद हमने 1 से शुरू किया है, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अब जीरो के करीब आना है। तो हमने वैल्यूज़ ले ली 1.5 0.1, ये वैल्यूज़ हम लेते चले जा रहे हैं, और साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यूज़ देखे आती चली जा रही। तो अगर आप गौर करें, ये जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ जा रहा है x, तो f ऑफ x आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। तो हम यहाँ पे फिर ये लिख देंगे, इफ़ f ऑफ x अप्रोचेस टू जीरो प्लस देन साइन एक्स अपॉन एक्स अप्रोचेस टू 1, और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। तो ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स, ऊपर हमने जो दो लिमिट पढ़ी है ये दोनों वन साइडेड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट वन साइडेड, ठीक है, राइट हैंड लिमिट वन साइडेड। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स। लेट बोथ वन साइडेड लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट सी एंड इज इक्वल टू एल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों एल के इक्वल है। जैसे ये हमने नीचे लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स की सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एल है और सी पे राइट हैंड लिमिट वो भी एल है। देन वी राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल एल, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें सी के ऊपर अब ना तो माइनस लिखा है ना ही प्लस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और ये राइट हैंड लिमिट भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। एंड से दैट द टू साइडेड लिमिट और सिंपली लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको हम टू साइडेड लिमिट कहेंगे या फिर सिंपली लिमिट। तो आपसे याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी लिमिट स्टेटमेंट इस तरह की लिखी होगी कि इसके ऊपर सी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्लस या माइनस, तो इसका मतलब है कि ये टू साइडेड लिमिट है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है, और इसको सिंपली हम लिमिट कहते हैं। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी इज एल। ठीक है, एल को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, चाहे वन साइडेड लिमिट हो टू साइडेड लिमिट हो। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम एग्जाम्पल 1 वी हैव
ये हमने देखा था फंक्शन साइन एक्स ऑफ 1x, इसकी 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही थी और 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट वो भी 1 आ रही थी। तो हमने लिख दिया कि ये 0 पे लिमिट 1 आ रही है, यानी 0 पे टू साइडेड लिमिट 1 आ रही है। ये हर की ज़रूरी है कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल हो, ये अलग भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट हैंड ना कर रही हो, या राइट हैंड कर रही हो और लेफ्ट हैंड ना कर रही हो। और ये भी हो सकता है कि ना लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट कर रही हो ना ही राइट हैंड एग्जिस्ट कर रही हो। इस तरह की एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। ये फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड सी इक्वल 1। इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग इवेल्युएट करके देखेंगे और फिर हम टेबल बनाएंगे। हमने चेक करनी है 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अगर 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं 0.1 से। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं 1 के लेफ्ट साइड से। तो 0.1 से हमने शुरू कर लिया, इसमें हमने पुट किया तो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 0.683772223। उसके बाद हमने 0.1 के बाद ले लिया यहाँ पे 0.5 ले लिया, फिर उसके बाद 0.9 0.999। तो ये देखिए ये वैल्यू हमारी किसकी तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है लेफ़्ट साइड से। और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे आके वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली किसी एक नंबर की तरफ जा रही है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसमें फ्लक्चुएशन हो रही हो इन वैल्यूज़ के अंदर। अगर इन वैल्यूज़ के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही होगी तो फिर इसका मतलब कि हम नहीं बता सकते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही, हमें नज़र आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली 0 की तरफ ही जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 के ऊपर 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये हमारे पास 0 आ रही है। और राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट चेक करना चाह रहे हैं 1 पे। तो 1 के राइट साइड पे कहीं से शुरू कर लेते हैं, जैसे कि 2 से कर लेते हैं। तो पहले हमने 2 ले लिया, इस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। फिर हमने वैल्यू यहाँ पे ले ली 1.5, फिर और ले ली 1.9 और करीब से करीब कर रहे हैं 1 के। यहाँ पे 1.5 लेंगे और इसके बाद 1.1 लेंगे, यहाँ पे हमें 1 के करीब आना है 1.1, फिर 1.01 और ज़रा करीब आते चले जाएंगे। तो ये वैल्यू देखें ये आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ जा रही है और इसके रिस्पांस में देखें फंक्शन की वैल्यू ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी 0 है। 1 की राइट हैंड लिमिट या पॉजिटिव साइडेड लिमिट ये भी 0 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब टू साइडेड लिमिट 0 है। ये हमने लिखते हैं यहाँ पे टू साइडेड लिमिट 0 है। लास्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सेम वही फंक्शन है जो एग्जांपल 3 में था और सी को हमने 0 ले लिया यहाँ पे। अब 0 पे चेक करेंगे लिमिट। पहली तरह 0 के राइट पे चेक कर लेते हैं। अब 0 के हमें राइट पे चेक करना है, तो 0 के राइट पे हम कहाँ से शुरू कर लें, हमने शुरू कर लिया है 0.9 से। 0.9 से शुरू कर लिया हमने। तो इसमें हमने फंक्शन में वैल्यूज पुट की, इसके बाद 0.5 ले लिया, 0.1 आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आते चले जा रहे हैं 0.001। तो ये वैल्यू देखें जैसे जैसे 0 के करीब आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। ये आप देखें 0.05, 0.29, 0.68, 0.9, 0.96, 0.99, तो ये 1 की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि 0 पे राइट हैंड लिमिट 1 है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0 पे राइट हैंड लिमिट 1 है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इवैल्यूएट करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लाजमी बात है नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। और ये फंक्शन अगर गौर करें तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं, यानी कि ये जो 0 के लेफ्ट है इसके ऊपर कहीं पे भी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये लिमिट इवैल्यूएट नहीं हो सकती कि फंक्शन एक्स लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लेफ्ट हैंड नहीं कर रही इसका मतलब है कि इसकी टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जबकि नीचे एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, द लिमिट्स इन द एग्जाम्पल्स अबव वर डिस्कस्ड बाय टेकिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये जैसे हमने यहाँ पे ली थी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लोज एनफ टू द पॉइंट एट विच लिमिट्स वर टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे लिमिट डिस्कस करनी थी 0 पे, तो हमने 0 के क्लोज वैल्यूज़ ली हैं। इनफाइनाइटली क्लोज वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट हमें वही लेनी है।
दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच टू द फॉर द पर्पस। ठीक है, ये हमारे पर्पस के लिए यानी कि लिमिट इवेलुएट करने के लिए एक राइट अप्रोच नहीं है। वी कैन ओनली मेक गेस अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। ठीक है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। जैसे हमने अगर कहा था कि इसकी लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो ये हमने इसकी लिमिट इवेलुएट नहीं की थी, हमने सिर्फ एक गेस किया था कि हाँ इसकी लिमिट 1 हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें बस लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था कि असल में लिमिट है क्या चीज़। वो हमने यहाँ पे देख लिया। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि x की वैल्यू जैसे जैसे 0 के करीब आती जाएगी फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू 1 के करीब आती जाएगी। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना था, इसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके हम लिमिट इवेलुएट नहीं कर सकते। दिस अप्रोच इज़ यूज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू। ये लिमिटिंग वैल्यू असल में होती क्या चीज़ है। द टेक्निक्स टू डिस्कस द लिमिट्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। ये हम आगे चल के किसी और वीडियो लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे।